कहते हैं तस्वीरें शब्दों से ज़्यादा बयां करती हैं। इसी उम्मीद में जगदेव सिंह हर दिन तमाम फ़ोटो खींचते हैं। ये तब से फ़ोटो खींच रहे हैं जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था। इनका कहना है ये आगे वाली पीढ़ियों को ये दिखाना चाहते हैं कि उनके पूर्वजों ने अपनी ज़मीन, अपनी रोज़ी को बचाने के लिए क्या-क्या संघर्ष किए। इसी वजह के चलते ये 10-12 हज़ार से ज़्यादा तस्वीरें अब तक निकाल चुके हैं और हर दिन फ़ोटो निकालते हैं और उन्हें सँजोते हैं, एक हार्ड ड्राइव में सेव रखते हैं कि वो आगे वाली पीढ़ी को अपनी बातें, अपनी तस्वीरें साझा कर सकें। तो हमने मौका निकाला, हमने जगदेव सिंह जी को ढूँढा और ये जानने की कोशिश करी कि इन तस्वीरों को सँजोकर ये क्या संदेश देना चाहते हैं और इस किसान आंदोलन में उनकी भूमिका क्या है। दादा, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। सत श्री अकाल जी। आप पहले ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि पैर में 2-3 फ्रैक्चर हैं, आपको चलने में भी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी आप तस्वीरें निकालते रहते हैं, तस्वीरों को हार्ड ड्राइव में सेव करते रहते हैं। वो बात सबसे ज़्यादा ये है जी, मुझे जहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करने का आनंद आने लगा है। मैं दिल्ली आंदोलन में भी यही काम किया है, जहाँ भी यही काम कर रहा हूँ। कुछ लोग जहाँ पर ऐसे आते हैं जिनको हम कह सकते हैं, उनको नॉलेज तो है नहीं भी कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। उनको सिर्फ ये बात का डर है, हमारी ज़मीनें हैं वो चली जाएंगी। वो रहते हैं वहाँ पर, उनके कुछ अच्छे चेहरे मुझे आकर्षित करते हैं। मैं उनकी तस्वीर बनाता हूँ, बना के उसको सेव करता हूँ, कुछ अपने सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ, कुछ कोई अखबार वाला या कोई मीडिया वाला ले लेते हैं, उनको दे देता हूँ। बस यही काम करता हूँ। तो इन तस्वीरों को सँजोकर क्या करने वाले हैं? क्या किस वजह से इनको सँजो रहे हैं आप? कुछ मैं ये इसलिए सजो रहा हूँ, जो ये बुजुर्ग बैठे हैं इनकी वीडियो तो बहुत बनाते हैं। एक तो लोग तस्वीर नहीं बनाते, एक जो हमारी पीढ़ी आएगी, हमारे बच्चे पोते पड़ोते आगे आएगी, इनकी पीढ़ी भी आएगी, वो देखेगी भी हमारे बुजुर्ग जो वो ये चिट्टे दाढ़े वाले हैं, ये कैसे शांतमय आंदोलन लड़ा इन्होंने। उसको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, कभी ना कभी किसी न किसी के काम आएगी। पर मेरी अब की भावना ये है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ लोगों को भी, देखो ये 70-70, 80-80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, वो शांतमय आंदोलन कैसे लड़ा जाता है वो हमें आने वाली पीढ़ी को भी सिखाएंगे और हमें आम लोगों को भी सिखा रहे हैं जो नहीं जहाँ आ रहे, उनको भी पता लगता है जी 80-80 साल के ऐसे बुजुर्ग कुछ बैठे हैं जो 13 फरवरी को आगे वापस अपने गांव नहीं गए। मैं कुछ लोगों को जानता हूं ऐसे को, वो यहीं हैं, गर्मी भी उन्होंने यहीं निकाली, अब सर्दी भी यहीं निकाल रहे हैं। अच्छा, जब प्रदर्शन उग्र हो गया था, पुलिस रोक रही थी, बैरिकेड लगा रही थी, एक टाइम ऐसा भी आया था कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पैलेट गन छोड़ी जा रही हैं, तब भी आप तस्वीरें निकाल रहे थे? जी, तब भी मैं ड्रोन के नीचे जाकर भी तस्वीरें खींची हैं। कुछ ऐसी, जब ड्रोन वो छोड़ रहा था गोला नीचे, मैं नीचे खड़ा होता था। शंभू बॉर्डर पर वो तस्वीरें की है मैंने, मेरे पास हैं तस्वीरें वो। कुछ तस्वीरें मैं कौमी इंसाफ मोर्चे पे भी खींची थी, वहाँ भी ऐसी घटना वापर गई थी, वहाँ भी बनाया था। देखो, अब डर लगने हट गया, डर नहीं लगता मुझे भी मुझे कोई गोली मारेगा या मेरी दूसरी लात नुकसान हो जाएगी। होगी तो होगी, अब ज़िंदगी देख ली, 60 साल की एज है अब। मैं तो सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हूँ, जो वाहिगुरु ने मुझे कला दी है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं नेचुरली काम करता हूँ जी। मैं किसी को बताकर नहीं तस्वीर बनाता, किसी को भी नहीं। कुछ तस्वीरें मैं दिल्ली, जब मैं शाह हुआ जहाँ पर आने के लिए, दिल्ली कुछ तस्वीरें ऐसी सी जो मुझे ठेस लगी। एक नौजवान था, उसकी लत कटी हुई थी और पीछे पड़ी थी, वो भांडे सफाई करता था, उसकी तस्वीर बनाई। एक लड़का था, बारिश हुई तो नीचे पानी उठाकर बास्केट में डाल रहा था, रात को वो लैटरिन भी साफ करता था। ऐसे चेहरे थे वो जो किसी के लिए जीते थे, अपने लिए नहीं वो जी रहे। इसीलिए मैं उनको भाई समय देता हूँ। तो इस आंदोलन में कब से जुड़े हुए हैं आप? इस आंदोलन में 13 फरवरी को आया था जी, तब से जुड़ा हुआ हूँ। तब से आप भी नहीं लौटे वापस घर? नहीं गया हूँ, 1-2 बार गया हूँ। कार्ड वगैरह अपने भर जाते हैं जब, तो उसको खाली तो करना है कहीं पर, फिर घर जाता हूँ। एक रात रहा, घर जाकर दिल नहीं लगता यार, क्योंकि जहाँ जो लोग मिलते हैं वो बहुत प्यारे लोग होते हैं। बस यही काम कर रहा हूँ। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की शादीशुदा है, लड़का है
वो तेरे जैसा है, अकाउंटेंट है, अकाउंट का काम करता है, प्राइवेट फर्म में काम करता है। तो वो लोग कहते नहीं है कि बाबू अब घर पे रुक जाइए, आपकी उम्र हो गई है, क्योंकि यहाँ कभी भी भगदड़ हो सकती है, कभी भी पुलिस मूवमेंट बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कहते कि अब रुक जाइए, अब थक गए होंगे, अब थोड़ा घर पे ठहरिए, आराम करिए? जब मैं दिल्ली गया था पहले तो कहते थे भी तू हैंडीकैप्ड है, चोट लग जाएगी। जब उन्होंने मेरा काम देखा भी ये क्या कर रहा है, कुछ मैंने बात की उनसे, बस उनको समझाया भी मैं कोई गलत काम नहीं करूं, ऐसा काम करता हूं, मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूं बस। क्योंकि पहले कुछ समय मैं फ़ोटोग्राफ़ी नहीं की है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसके कारण मैंने बंद कर दी और काम किया कभी ज़िंदगी में जो कहाँ कहाँ ले गया। क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ जी, मेरा नमक और मेरे रोटी वो जहाँ मोर्चों पे खिंडी पड़ी है, भगवान ने जहाँ उनको पैदा किया है, मेरे घर में नहीं पैदा की। घर में तो अपन सभी खाते हैं, पर जहाँ खाना है बहुत कठिन होता है कहीं कहीं। बस ये काम कर रहा हूँ, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सोच से। किसी को अच्छा लगता है ना लगता है वो मैं नहीं सोचता, मैं पॉजिटिव ज़्यादा सोचता हूँ। क्योंकि मुझे दिल्ली ने बहुत कुछ सिखाया है। दिल्ली में पॉजिटिव लोग मुझे ऐसे ऐसे मिले जिनको मैं भगवान का रूप मानता हूँ। उन्होंने काम किसी के लिए जिए हैं, वो अपने लिए नहीं जिए। वहाँ से मुझे भी उत्साह हुआ भी यार क्या हुआ, मैं शरीर के पक्षों कमज़ोर हूँ, पर मैं मानसिक पक्षों और मेरे कैमरे की कला पक्षों तो मैं कर सकता हूँ, अपने लोगों के लिए कुछ तो कर सकता हूँ। पहले भी आप तस्वीरें खींचते थे? हाँ, कुछ समय खींचा है जी, दुकानदारी भी की है कुछ समय। अच्छा, फोटो लाइब्रेरी थी आपकी? नहीं, स्टूडियो था, वही। स्टूडियो में काम किया, फिर एक्सीडेंट के बाद छोड़ दिया। क्योंकि आपको मालूम है फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए ज़्यादा समय खड़ना पड़ता है, खड़ नहीं सकता। दिल्ली गया, दिल्ली कैमरा उठाया, फिर दिल्ली के होके रह गया। वहाँ रहा एक 382 दिन, 382। कभी घर नहीं आया था, एक बार आया था, मजबूरी थी, बस दूसरे दिन चला गया था। ये काम चल रहा है बस। जब मेरा दाना पानी जहाँ से ख़त्म हो जाएगा मैं चला जाऊँगा, जो पता नहीं मुझे मालूम नहीं कब होगा। टिल्लेवाल जी से मुलाकात हुई? हाँ, होती रहती है, जाता रहता हूँ उनके मैं पास, उनकी फ़ोटो खींचता हूँ। वो मुझे निजी तौर पे भी जानते हैं। अब भी जाता हूँ, अब 2-3 दिन के गया नहीं है क्योंकि उनकी सेहत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। फिर परेशानी नहीं करना चाहता, उनको परेशान होंगे। जाऊँगा ज़रूर, कल जाऊँगा या परसों जाऊँगा। घर पे बात होती रहती है? हाँ, घर पे फ़ोन होता रहता है। वापस तो नहीं बुलाते? नहीं, अब नहीं बुलाते, अब उनको मालूम हो गया भी ये क्या कर रहा है। मेरी बुक छप के आ गई है ललन जी, कई 5-6। जब मैं उनको दिखाई, क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरे परिवार मेरे साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा, वो लोग नहीं इस्तेमाल करते? नहीं जी, नहीं इस्तेमाल नहीं करते। बेटा भी नहीं करता? बेटा करता है वो, पर उसको समय कम मिलता है। क्यों, किसी के दुकान पे काम करना है, वहाँ पे समय देना पड़ता है अगले को। तो फिर वो बुक को दिखाई मैंने उनको, तब उनको मालूम हुआ भी ये काम करता है। फिर कहने नहीं, हट गए फिर नहीं कभी कहा भी तू ना जा। जब मैं कहता हूँ मैं जाना है, कपड़े मेरे तैयार कर दो तो कर देते हैं। तो अभी इन तस्वीरों का पूरा एल्बम बनाने के वाले हैं आप? एल्बम तो हाँ बन सकता है, कितनी मर्जी तस्वीर, क्योंकि तस्वीर मेरे पास 2-2.5 लाख के करीब तस्वीर है, दिल्ली मोर्चा और जहाँ की। मतलब किसान आंदोलन से जुड़ी 2-2.5 लाख तस्वीरें? जी, मैं सभी तस्वीरें इस्तेमाल नहीं करता। जैसे मैं सुबह से शाम तक 200-300 तस्वीरें खींचता हूँ, उससे ज़्यादा तो ज़्यादा 30 या 50 तस्वीरें इस्तेमाल करता हूँ। बाकी मेरे स्टोर में जमा हो रही हैं। सभी सुरक्षित? सभी सुरक्षित। अब तक तो सुरक्षित है, कल की बात क्या पता। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय दिया आपने। और ये जगजीत देव सिंह जी थे, और ये तस्वीरें सजोते हैं इसलिए कि आने वाली पीढ़ी इनके संघर्षों को याद रखे, इनके संघर्षों के बारे में जाने, और वो तस्वीर कभी ना भूले जो संघर्ष इन्होंने किए हैं। तो ये भी एक रंग था किसान आंदोलन का, और अन्य रंग भी आपको दिखाएंगे। किसान आंदोलन से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।